जय प्राप्त दोस्तों, मैं श्रीचंद दुर्वा गुंडवाना पुनरुदय संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एडवोकेट दिनेश चंद गोंड जी के वहाँ। एक खास मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें इनसे करनी है और अपने गोंडी संस्कृति रीति रिवाज पे बातें करनी है, जो कि हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बारे में कही जाती है कि हम लोगों की अलग अलग संस्कृति है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया है। दक्षिण भारत में आचार्य मोती रावण कंगाली जी और उत्तर भारत में आचार्य प्रेमवासी मंगल ध्रुवा जी, दोनों लोगों का मिलान हम लोगों ने किया। तो दोनों की संस्कृति एक ही है जो गोंडी पुनम दर्शन में पाई जाती है। और हम मुलाकात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं एडवोकेट दिनेश चंद गोंड जी से। सेवा जोहार। सभी लोगों को सेवा जोहार है। तो जहाँ तक मैं बता दूं, गोंडी संस्कृति की बात है, चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, चाहे माने किसी भी जगह का हो, अगर यदि वह गोंड है तो उसका टुंडा, मंडा और कुंडा, ये जो संस्कार हैं, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, देव मिलन, विवाह संस्कार, तो ये तीनों उसके वहाँ होना ही होना है। और हमारा खुशकिस्मती है कि हमें मंगल ध्रुवा जी से काफ़ी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुआ। इन्होंने अपने इधर काफ़ी संस्कृति को दिखाया, बढ़ाया, बताया। और था तो वही, लेकिन क्या है कि हम वही सब काम करते आ रहे थे, लेकिन क्या है कि इन्होंने उसको विस्तार से जब बताना शुरू किया तो लोगों को समझ में आना भी शुरू हुआ। तो हम लोग कुछ जागरूक हुए कुछ, और यही जागरूकता हमें अपने समाज में चाहते कि तेजी से हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपत्तियां आ जा रही हैं, कुछ अपने ही पैर कुल्हाड़ी मारने लग रहे हैं। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। हम तो सुनिए, आप ये बताइए कि आप इनसे मिले तो आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और मुझे गर्व है कि मैं एक गोंड हूँ, और गोंडवाना पर मुझे गर्व होता है कि हमारे गढ़ किला तमाम चीज़ें, इतनी सारे राजा महाराजा भी रहे हैं। कई देश में, मतलब कई साल तक हम लोग जो गढ़ किला जो है अपना राजघराना लंबा समय तक रहा है। चलिए, राजघराने को छोड़िए, अभी संस्कृति की बात हो रही है। तो और मोती रावण कंगाली जी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो है, थोड़ा सा दुर्भाग्य ये भी है कि उनसे हमारी मुलाकात बातचीत नहीं हो पाई। और हाँ, लेकिन यह है कि व्यक्ति मर सकता है लेकिन विचार नहीं मर सकते, विचार नहीं मरते हैं। और उनकी एक नहीं कई किताबें हैं, लेकिन एक जो किताब है गोंडी पुनम दर्शन, हाँ, गोंडी पुनम दर्शन, वो समझ लीजिए वो गोंडों का संविधान। और मैं कहना चाहूँगा कि हर एक गोंड के घर पर वो किताब जरूर से जरूर होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उस पर क्या है, अपनी संस्कृति को उसमें अच्छे से डिफाइन भी किया गया है, बताया गया है। तो मैं यह कहना भी चाहूँगा कि गोंडी धर्म की जो पूनम की किताब है उसको जरूर पढ़ें। ये कैसे लोगों को उपलब्ध होगा, कैसे जन जन तक ये गोंडी पुनम दर्शन उपलब्ध होगा? अब ये हमारा अपना दायित्व है। हम जैसे सभी जो समाज के लोग हैं, नहीं अगर सबको दे पा रहे हैं, तो आप इस तरह से वीडियो से जहाँ मुलाकात करते हैं, जहाँ बैठक होती है, कहीं ना कहीं अगर जिसको किताब चाहिए तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब जिसको चाहिए वो खोज ही लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जहाँ चाह वहीं राह वाली बात को अपनाएं। और गोंड समाज की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपको मिल जाएगी, और ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके घर पहुंच भी जाएगी। और जहाँ जहाँ समाज के लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी, वो ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी, वो पुस्तक कहाँ से मिलेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ें। और एक बात मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप गोरखपुर के रहने वाले हैं जी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहे हैं कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, गोंड जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो इसमें बहुत सारे लोग अभिलेखों की भी बात करते हैं कि अभिलेखों में गलत जाति दर्ज है।
तो जाति प्रमाण पत्र का मामला तो समाज का है ही, और संस्कृति के बारे में भी उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला चीज प्रमाण पत्र, मेरा इस पे एक छोटा सा कहना है कि शासन, सत्ता, शिक्षा सब तुम्हारा है भाई, हमारा कहीं कुछ अधिकार रहा है क्या? हम किसी कागज पे जो हम लिख दें वो अगला मान लेगा? नहीं। लेकिन वो चीज़ है संस्कृति। संस्कृति देखेगा हमारा तो कोई भी बोलेगा, जो अगर देखेगा बोलेगा ये। तो मेरा अपना यही कहना है कि गोरखपुर की बात हो चाहे कहीं की बात हो, जहाँ प्रमाण पत्र की बात है तो भाई गोंड हो तो गोंड दिखना भी तो चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप गोंड है तो गोंड की संस्कृति दिखना चाहिए। हाँ। जिस तरह से सरदार है, सिख धर्म के लोग हैं, वो पूरे दुनिया में कहीं रहते हैं तो पगड़ी बांध के रहते हैं, वो पता चल जाता है कि सिख हैं। जी। मुस्लिम है, वो दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो मुसलमान हैं। और ईसाई जो हैं वो अपना चर्च में जाते हैं इसलिए, और वो अपना लॉकेट वगैरह पहनते हैं, इससे पता चलता है कि वो ईसाई हैं। जी जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सब लोगों को अपनी संस्कृति को लेकर के अपनी पहचान को उजागर करे, जो कि जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि जो कर्ण छेदन होता है, जो जैसा कि आपने बताया कि 3 वर्ष की आयु में कर्ण छेदन होता है, तो ये हर गुण को चाहिए कि दोनों कान का, एक कान का तो फैशन है, दोनों कान का कर्ण छेदन करके बच्चों का स्कूल में दाखिला कर्ण छेदन है, करधन भी आप भी पहनोगे, हम भी पहनेंगे, हम भी पहने, सभी लोग। गोंड समाज का कुछ संस्कार ऐसा है कि वो होना ही होना है। वो जानता है कि नहीं जानता वो अलग बात है, लेकिन होता है। जैसे कान छेदने वाला काम तो खैर कोई करता है, कोई नहीं करता है। ये करधन पहनने वाला काम कोई करता है, कोई नहीं करता है। फिर लेकिन होता है सबके वहाँ। और फिर शादी में वो लावा परछाई हुआ या तमाम चीजें, मतलब जो भी संस्कार आप देखते हैं ना उसमें सारा का सारा अपना वो अपने टोटम से, अपने गोत्र से, अपने बाना ठाना जो है सारी की सारी उसमें प्रकृति पूजक है। अब आम का पल्लो क्यों रहेगा, गुलर का पल्लो क्यों रहेगा, ये धान ही क्यों रहेगा, चावल क्यों नहीं लेते भैया? लेकिन नहीं, सबका अपना अपना वैल्यू है, अपना उसका जूठा माठा का क्या वो वहाँ पे होता है। तो ये अपनी जो संस्कृति है तो महान है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अपनी गोंडी जो संस्कृति है वो विश्व की जननी है। ये मेरे ही धर्म, अपने ही धर्म से हमें गर्व है कि अपने ही धर्म से ही तमाम लोग सीखे हैं। अभी देखिए, हम 28 और 29 तारीख को गोंड महासभा, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन था कानपुर में। आप एक सगा जन बस्ती के थे, वहाँ हमने विरोध नहीं किया क्योंकि मैं एक भूमिका होने के नाते सरल स्वभाव से रहना चाहता हूं, मैं कहीं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, तो इसलिए हमने उनका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उनको बैठा करके समझाया। तो उनकी बात मैं बता देता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा बच्चा दूसरे देश में कहीं जाता है, वहाँ पढ़ता है, पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बन जाता है या कुछ भी करता है, जब ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो वो वहाँ की संस्कृति अपना लेगा। तो ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने उनको समझाया कि अगर ऐसा होता तो पूरे दुनिया में सिख समुदाय के लोग चले गए हैं और जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं। जहाँ भी सिख जाता है वहाँ गुरुद्वारा बना देता है, जहाँ मुस्लिम जाता है वहाँ मस्जिद बना देता है, जहाँ ईसाई जाता है वहाँ चर्च बना देता है। तो गोंड होकर के क्या अगर दूसरे देश में जाता है तो दूसरे की संस्कृति अपना लेता है, क्या अपने फड़ापन को स्थापित नहीं कर सकता? बिल्कुल। इस पे आपकी क्या राय है? और लगातार इस क्रम में आप भूमिका हैं और समाज के लोग तमाम देख भी रहे हैं कि निरंतर जो अपने समाज में, गोंड समाज में चेतना आ रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता और तेजी से आ रही है। और जगह जगह पे चूँकि आप भी विजिट किए हैं, हम भी विजिट किए हैं समाज में, कि शिक्षा और धन की कमी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये थाना निर्माण हुआ, स्कूल निर्माण हुआ, अस्पताल निर्माण हुआ, बजट लगता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। धर्म के लिए हमारा थाना होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और देखा जाए तो है, पहले चूँकि हम लोग भाई धरती के आरंभ से ही हम लोग हैं, तो है तो हमारा ही, किताब तो हमारा है, बस कवर पेज बदल दिया गया।
तो थाना तो अपना है, लेकिन अब छोड़िए, जिसका है वो जो कब्जे में लिया है वो हम मार झगड़ा कौन करने जाए। लेकिन हाँ, हमें निर्माण करना चाहिए और हो भी रहा है। लोगों में काफ़ी तेज़ी से क्या बोलते हैं, काफ़ी तेज़ी से लोग उसको देख रहे हैं, विकास हो रहा है। विकास कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग भी इसमें मिल रहा है। लोग अभी संत कबीर नगर हुआ, चाहे महाराजगंज हुआ, चाहे देवरिया हुआ, कई जगह पे थाना का निर्माण चल रहा है, कार्य प्रगति पर भी है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो सेवा जोहार। जय सेवा, जय प्राप्त, जय जोहार, जय गुणवाना, राज करेगा गुणवाना।